हो गया? ठीक है। नमस्ते दोस्तों, आइए फिर एक नया चैप्टर लेकर आज आप लोग के सामने उपस्थित हुए हैं। और जैसा कि कल के वीडियो में एलसीएम के बारे में बताया गया था कुछ, तो आज एचसीएफ जो है क्यों पीछे छूटे, तो क्यों न आज थोड़ा सा एचसीएफ के बारे में जाने, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही चलेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे सभी मैथ को एक ही टाइप से सॉल्यूशन करने का, सॉल्व करने का। एचसीएफ, ठीक है, ये होता है इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तम समावर्तक। अगर आप जूनियर क्लास में पढ़े होंगे, ये समावर्तक होता है अपवर्तक, ये होता है अपवर्तक। और अपवर्तक मतलब होता है कि वैसी संख्या जो संख्या किससे किससे भाग लग रही है पूरी तरह से। जैसे एक सिंपल उदाहरण लेते हैं कि 12 का अपवर्तक, 12 का अपवर्तक क्या होगा। तो 12 का अपवर्तक जो होता है, यानी कि 12 जो है वो किससे किससे भाग लगता है। तो 12 लगता है आपका 1 से, 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 6 से, 12 से। यही हुआ अपवर्तक। ठीक है, अब अगर यदि हमको ये बोल देता कि ये 18 का अपवर्तक क्या होता है, तो 18 का अपवर्तक होता है 1, 2, 3, फिर 6, फिर 9, फिर 18। अब यहां पर नाम ही है महत्तम समावर्तक, नाम ही क्या है, महत्तम समावर्तक। अगर हमको बोलता है कि भैया 12 और 18 का, 12 और 18 का मौसो या महत्तम समावर्तक या एचसीएफ ज्ञात कीजिए, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो क्या करते हैं हम लोग, तो हम लोग कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो क्या है, 6 है। अब यहाँ पर 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, मगर देखना हमको ये है कि महत्तम मतलब ज्यादा कौन है। तो ज्यादा कॉमन में कौन है, 6 है, हाईएस्ट है, बड़ा है। उसके बाद 12 उधर आ जाता है, इधर 9 और 18 आ जाता है। तो इसलिए इसका जो 12 और 18 का जो एचसीएफ होगा, 12 और 18 का जो भी एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा आपका, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, आप किसी भी मेथड से निकालिए, इसका आंसर 6 ही होगा। तो इसी तरह कुछ कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मगर उससे पहले कुछ कुछ फॉर्मूला जो है थोड़ा देख लेते हैं। हालांकि काम आए, ब्रह्मास्त्र है, काम आएगा तो यूज करेंगे, नहीं काम आएगा नहीं यूज करेंगे। जैसे कुछ होता है क्या कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा किसके बराबर होगा, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होगा। ठीक है, अगर हमको एचसीएफ निकालना होगा, एचसीएफ बराबर हम ये लिख सकते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एलसीएम। ठीक है, अगर हमको एलसीएम निकालना होगा तो वही चीज होगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एलसीएम, सॉरी एचसीएफ। ठीक है, अगर हमको निकालना होगा कि ठीक है, अगर हमको पहली संख्या निकालना होगा तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बटे दूसरी संख्या, और हमको दूसरी संख्या निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ बटे पहली संख्या। एक बात याद रखिएगा दोस्तों
कि एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एचसीएफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इससे कुछ कुछ क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो कि एलसीएम एचसीएफ दोनों सही है। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए। चलो स्टार्ट कर दिया। आइए देखते हैं, कुछ 5 क्वेश्चन को लेते हैं जो एलसीएम और एचसीएफ दोनों पे आधारित है और उसको कम समय में कैसे सॉल्व करें। ठीक है, आइए बातों को विराम देते हुए जल्द से जल्द क्वेश्चन का ऑपरेशन करते हैं। 36, 72 और 126 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। और एक चीज याद रखिएगा, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आप देखिएगा कि 9 गुना 6, 9 गुना 4 36, 9 चौके 36, 9 गुना 8 72 और 9 गुना 14, इसमें और कुछ आता है? हाँ, इसमें दो दो कॉमन और आ जाता। तो अगर हम कहें 18 दूना 36, 18 चौके 72, एक सेकेंड, आइए फिर से देखते हैं। हम ये कह सकते हैं 18 दूना 36, सिंपल सी बात, क्योंकि 18 से सब जाएगा, हटाइए इतना। 18 चौके 72, 18 आठे 126, नहीं सॉरी 18 आठे करते हैं, 18 साते, सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी 18 साते 126। तो इसमें देखिए तो कॉमन क्या आ रहा है? 18। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 18। क्या आ जाएगा? 18। एचसीएफ बनाने का इससे शॉर्ट तरीका और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब बोल रहा है 144, 180 और 384 का एलसीएम ज्ञात करने। अगर आप देखिएगा 144 है, इसके बाद 180 है और उसके बाद है आपका 384। अगर देखिएगा तो 12 गुना 12 144 होता है, 12 गुना 15 होता है आपका 180। अच्छा, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 2 12 दूना 24। ठीक है, कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर आप इसमें देखिएगा 12 तो आएगा ही एलसीएम, 12 आ गया, इधर आ गया 12, 15 और 32। ठीक है, 12, 15 और 32, 32 पांचे होता है आपको 160, सॉरी हाँ 30 पांचे 150, हाँ 32 पांचे 160 होता है, तो 160 तो जाएगा नहीं। 4 तिया 12, 4 आठे 32, कोई बात नहीं है। ठीक है, 12, 15 का एलसीएम हो जाता है आपको 60, और 60 और 32 का अगर आप देखिएगा तो 60 और 32 का एलसीएम हो जाएगा आपको 4 आठे 32, 15 चौके 7। ठीक है, तो इधर से 4 निकल जाएगा, यानी कि कहने का अर्थ है 48 गुना 120। ठीक है, 48 गुना 120, तो 12 आठे 96 का 6 और 12 चौक 48, 9 57, 57 60 है ऑप्शन, यही आंसर हो गया। ठीक है, उतना करने का जरूरी नहीं है, इस तरह से इसको खटखट डिवाइड कर लेंगे। 12 और 15 का क्या करेंगे? एलसीएम होता है 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60, और 60 और 32 का एलसीएम लेंगे तो इसको तोड़ देंगे, 4 गुना 15, 4 गुना 8, 4, यानी कि 12 चौके 48 तो आ गया कॉमन, एक्स्ट्रा बच गया 15 8 120, 48 गुना 120 करेंगे, 12 8 96 का 6, 9, 12 चौके 48, 9 57, 5760, ये नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि ए और बी सह अभाज्य संख्या है, यानी कोप्राइम है, ए और बी क्या है? कोप्राइम है, और इसका लॉस हो, तो सीधी बात देखिए, हमने कल भी बताया था ये वीडियो में कि अगर दो संख्या अगर यदि विभाजित नहीं होती है और उसका एलसीएम निकाला जाता है तो उसको सीधे क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ ए इंटू बी हो जाएगा।
यहाँ क्या हो जाएगा, a इंटू बी हो जाएगा। जैसे मान के चलिए हमको बोलता 2 और 3 का एलसीएम निकालने, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 गुना 3 बराबर 6। यहाँ को प्राइम बोला है, 3 गुना 5 15, ठीक है, तो गुना किए तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, गुण, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, a इंटू बी। अब यहाँ आइए 144, 360 और 504 का एचसीएफ बोला है ज्ञात करने के लिए, ठीक है, इसका क्या बोला है, एचसीएफ। आइए उसको देख लेते हैं। तो 144 को हम 16 नमा 144 होता है, ठीक है, 16 नहीं, 18 से ये कटता है, 8 12 में 18 8 144, 18 दूना और ये कटता है 18 दूना 36, हाँ ये भी कट जाए, तो इसको हम लिख सकते हैं 18 गुना 8, ठीक है, 18 गुना 8, 360 को लिख सकते हैं 18 गुना 20, 504 को लिख सकते हैं क्या, 18 दूना 36, 28, एक तो आ गया 18, ठीक है, मगर और भी आएगा। अगर 8 28 का देखिएगा तो 4 कॉमन आता है, इसको देखिएगा 4 गुना 8, इसको देखिएगा 4 गुना 5, इसको देखिएगा 4 गुना 7। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, इधर से 4 और इधर से 18, 18 गुना 4 कोरिया का बच्चा भी आके बता देगा कितना होगा दोस्तों, 72, और 72 मेरा कहाँ पर है, डी नंबर। कोरिया का बच्चा भी आके बता देगा कि 18 गुना 4 क्या होगा, 72। और ये तरीका है फास्ट करने का, ठीक है। अब भाग विधि से निकालते हो आवाज गुण, थोड़ा टाइम लगता, ठीक है, और इसके लिए टेबल याद रखिए ताकि आपको खट से कैलकुलेशन आप कर सके। अब जैसे इसी में एक एचसीएफ ज्ञात करने बोला है, तो देखिए तीनों 3 से विभाजित हो रहा है, तीनों किससे विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है, तो हम 3 से कॉमन क्यों नहीं ले लें, ठीक है, 3 से हम कॉमन क्यों नहीं ले लें। जैसे 3 गुना 15 बराबर होता है 45, ठीक है, अगर देखिएगा तो 78, 78 हो जाएगा आपको 3 गुना 26, ये हो जाएगा आपको 78, और 3 गुना 39, ये हो जाएगा आपका 117, ठीक है। अगर आप इसमें देखिएगा एक तो 3 तो आएगा ही कॉमन, और कुछ कॉमन आ रहा है, 3 गुना 5 आ रहा है, 3 गुना 13 आ रहा है, 13 गुना 2 आ रहा है, बस यही 3 कॉमन आ रहा है। और 15 26 39 का एचसीएफ अगर आप निकालिएगा तो 1 होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 3, ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। 45 78 और 117 का अगर यदि आपको एचसीएफ निकालना होगा तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 3, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन सबको आप देखिए, और इस तरह से घबराना कुछ नहीं है। और 5 क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, चलिए हो गया। आइए फिर कुछ अगले 5 क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके ही चलेंगे, देखते हैं। देखिए कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 189 126 को विभाजित कर सके, यानी कि ये 189 को भी विभाजित कर सकता है और 126 को भी विभाजित। अगर आप देखिएगा तो ये दोनों जो है 9 तो कॉमन है, अगर 9 कॉमन है तो अच्छा एक बात बताइए, अगर आप 21 का टेबल लेते हैं, किसका, 21 का, तो 21 नमा होता है 189 और 21 गुना 6 होता है 126, ठीक है। और हमने ये बताया था आपको कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, ठीक है। अच्छा 9 आ गया, 21 आ गया, तो 21 के साथ साथ 9 को 3 गुना 3 लिख सकते हैं, और 21 गुना 3 गुना 2 लिख सकते हैं। तो देखिए तो 21 गुना 3 आया कॉमन, और 21 दिया होता है आपका 63, और क्या हो जाएगा इसका आंसर, 63, यानी 63 अगर भागा दीजिएगा तो दोनों से लग जाएगा, ये 3 बार में लगेगा और ये 2 बार में लगेगा, ठीक है। आप ऑप्शन से भी मार सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। अब बोल रहा है कि 24 18 के एलसीएम और एचसीएफ का अंतर बताइए। हाँ, अब बताइए 24 का, अच्छा 24 और 18 का एचसीएफ अगर लीजिएगा
24 और 18 का अगर एचसीएफ लेते हैं तो मेरे ख्याल से होगा 6 गुना 4 24 और 6 गुना 3 18, तो एचसीएफ 6 हो गया। एचसीएफ क्या हो गया? 6 हो गया। और एलसीएम अगर लेना चाहते हैं तो एलसीएम क्या हो सकता है? ठीक है, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 6 तो कॉमन हो गया, 4 3 का 12 यानी 72 एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम 72 और 72 गुना 6 होता है 6 गुना 12। ओह सॉरी, अंतर पूछा है, सॉरी अंतर। तो 72 में 6 गया तो 66। कोरिया का बच्चा भी आके बता देगा कि 72 में 6 घटाने से क्या होगा? 66 होगा। अब ये देखिए, ये जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें लड़का सब ए बी देखता है ना तो सब थोड़ा सा घबराने लगता है। इसमें घबराना नहीं, हमको पहले अच्छे से ये देखना है कि एचसीएफ बोल रहा है, महत्तम समावर्तक बोल रहा है निकालने के लिए। और महत्तम समावर्तक का एक खास बात क्या है कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर वो तीनों में होना चाहिए। ठीक है, अगर आप पहले ए को लीजिए तो यहाँ ए स्क्वायर है, तो इसका मतलब लोएस्ट जो है कॉमन वही ए का वैल्यू होगा। तो देखिए 8 है, A4 है, A2 है, तो हम A2 को लेंगे। A2 किसमें किसमें है? इसमें है A2। B का यहाँ पर सबसे कम वाला देखेंगे तो B3 है, तो B3 इसमें है और इसमें है, ये दोनों ऐसे खत्म हो गया। ठीक है, और इसके बाद C का लास्ट देखेंगे तो C स्क्वायर देख रहे हैं, C स्क्वायर, इसमें C8 है, इसमें C6 है, C स्क्वायर इसमें है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? A स्क्वायर B क्यूब C स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। कि इसका एचसीएफ बोला है, अगर एलसीएम बोलता तो फिर गुना करते। ठीक है, एलसीएम अलग विधि से निकालते। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है आपका कि दो संख्याओं का एलसीएम यानी लघुत्तम समवर्त क्या है? 588 है, तो निम्नलिखित में कौन उसका एचसीएफ नहीं हो सकता है? मतलब सीधी बात जानिए कि 588 में कौन भाग नहीं लग सकता है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, सीधा एक ही ऑप्शन की ओर जा रहा है, वो है 35। क्यों? क्योंकि 35 है और 35 को अगर मतलब 5 का जो भी गुणज होता है उसके एक अंक में या तो 0 आता है या तो 5 आता है, जो कि हमने विभाज्यता के नियम पे इसका डिस्कशन कर चुके हैं। मगर यहाँ क्या है? 588 है, तो कोई शर्त पे 35 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 35। ठीक है, अब यहाँ देखिए बोल रहा है एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करने, उसका एचसीएफ ज्ञात करने बोल रहा है। तो अभी हमने आपको बताया सबसे छोटा लेना है। देखिए 2 का स्क्वायर सब में आ जाएगा, इसमें 2 का 4 है, 2 स्क्वायर, तो टाइम बिना बिताए हुए 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। 3 में देखिए, 3 में सबसे छोटा क्या है? 3। उसके बाद 5 में सबसे छोटा क्या है? तो 5। और उसके बाद देखेंगे 7 में सबसे छोटा क्या है? तो 7। यही देखिए इसका एचसीएफ होगा। और इसको गुना करने के बाद अगर आप देखिएगा तो मेरे ख्याल से 4 तिया 12 5 60 7 420 होगा। ठीक है, यानी कि हमको इस टाइप का क्वेश्चन में अगर एचसीएफ बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अगर हमको एचसीएफ बोल रहा है निकालने के लिए, तो हम ये देखेंगे कि तीनों में कौन कौन सा आ रहा है। जैसे कि यहाँ 2 क्यूब है और यहाँ 2 पर पावर 4 है और यहाँ 2 स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर सब में आ रहा होगा भैया, पहले 2 तब ना 3 तब ना 4, तो 2 का स्क्वायर तो सब में आया होगा, इसलिए हमने इससे 2 का स्क्वायर ले लिया। 2 का स्क्वायर जिसका वैल्यू हमने क्या लिया? यहाँ पर 4 लिया, 2 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, उसके बाद 3 में जब देखे तो 3 में सबसे कम जो संख्या थी वो 3 पर पावर 1 था, 3, तो 3 हमने यहाँ लिख लिया क्योंकि 3 तीनों में है। और 5 में देखे तो यहाँ 5 पर पावर 1 है, यहाँ स्क्वायर है, क्यूब है, तो यहाँ 5 ले लिया हमने। और 7 में भी देखे तो 7 पर पावर 1 था, इसलिए 7 ले लिया। और इसको गुना करने पे हमको कितना आंसर आया? 420। ठीक है, इसी 10 क्वेश्चन के साथ आज यहीं पर फोनोग्राम करते हैं, धीरे धीरे लेकर चलते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो, चाहे वो रेलवे के हों या बीपीएससी टीचर्स के हों या सचिवालय के हों, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं एसएससी बैंक वगैरह सारा सॉल्व हो जाएगा। बस आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि देखिए विराट कोहली भी नंबर 1 बैट्समैन ऐसे नहीं बना, प्रैक्टिस करने पे ही बनता है। अगर आपको अगर आप मैथ में अपना स्पीड फास्ट करना चाहते हैं, यानी स्पीड करना चाहते हैं कैलकुलेशन को, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, तब एग्जाम हॉल में जाके आपका फास्ट होगा। विराट कोहली की तरह आप भी सेंचुरी पे सेंचुरी मारिएगा। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा।
अगले पार्ट में हम लोग जो है इससे आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और थंब जरूर दीजिए और घंटी भी बजाइए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक, चलिए।